everyone, welcome to my channel. My name is Yukti and you're watching me on Kaizen Way. In today's video, we are going to talk about mental health. We are coming across various news stories and news articles which shows that not only adults but also the teenagers are facing lots of mental health issues. A recent news story shows that a 15-year-old girl, she got an heart attack. अब ये जो न्यूज है ये शो कर रही है कि हमारा यूथ किस सिनेरियो से जूझ रहा है या किस प्रकार की हेल्थ कंडीशंस को फेस कर रहा है। तो इसके बारे में, मेंटल हेल्थ के बारे में बात करना इसलिए बहुत आवश्यक हो जाता है। इनिशियली या प्रीवियसली अगर हम बात करें, हार्ट अटैक्स एसोसिएट किए जाते थे एज से। अभी करंट सिनेरियो में क्या हो रहा है, अडल्ट्स को, यंगर अडल्ट्स को, इवन टीनेजर्स को हार्ट अटैक्स हो रहे हैं। जो लोग बहुत हाईली एक्टिव हैं, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उन्हें भी हार्ट अटैक्स आ रहे हैं। या बहुत सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, ना केवल स्ट्रेस या एंग्जाइटी बट डिप्रेशन के भी बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं। अनेक प्रकार के हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं। मेंटल हेल्थ के बारे में बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम सभी इग्नोरेंट हैं। We are not giving mental health as much importance as one should give. We are not putting it as equal to our physical health, which one should do. ठीक है, जितनी इंपॉर्टेंस हम अपनी फिजिकल हेल्थ को देते हैं उतनी ही इंपॉर्टेंस हमें मेंटल हेल्थ को देना भी आवश्यक है। अकेडमिया में जो स्टूडेंट्स हैं या एकेडमिक क्वालिफिकेशंस जो बच्चे कर रहे हैं, उनके लिए कितना जरूरी है मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना। अगर हम बात करते हैं स्पेसिफिकली पीएचडी डिग्री के बारे में, ये एक ऐसी डिग्री है जिसमें हमारा इन्वेस्टमेंट लगता है, ना केवल हमारे टाइम और एनर्जी का बट हमारे लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट साल हम इस डिग्री को देते हैं। तो बहुत जरूरी हो जाता है कि हम वर्क लाइफ बैलेंस बनाएं। First and foremost, when we are pursuing a PhD degree, mostly we are living alone. Mostly we prefer to stay in a hostel or we take a PG or we rent a room for living because we want to be dedicated to our degree. ठीक है, तो हम प्रेफर करते हैं कि हम पूरा टाइम अपनी एकेडमिक्स को दें। इसलिए हम अक्सर बच्चा इस तरीके से डिसीजन लेता है कि वो अकेले रहेगा या हॉस्टल में रहेगा। जिस भी तरीके से उसको सूट करता है वो उसको अप्लाई करेगा अपनी लाइफ में। ठीक है, तो जब आप डिसाइड कर लेते हो कि आप अकेले रहोगे तो उसके साथ भी बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। किस तरीके से आप खुद को मैनेज करते हो, शेड्यूल कैसे करते हो अपने पूरे टाइम का, ठीक है, पूरे दिन को कैसे मैनेज करते हो। तो अक्सर क्या होता है, पीएचडी जो स्टूडेंट्स होते हैं उनमें ये देखा गया है कि वो लोनलीनेस का शिकार हो जाते हैं। तो इससे डील करने के लिए बहुत जरूरी है कि इंटरैक्शन हो, सोशल इंटरैक्शंस बढ़े। जैसे कि हमने पहले भी बात की हुई है कि सीनियर्स के साथ इंटरैक्शन होना चाहिए। वी नीड टू लर्न फ्रॉम आवर सीनियर्स। तो हम जो बाकी स्कॉलर्स हैं उनसे कम्युनिकेट करें, अपने इश्यूज को शेयर करें, कॉमन जो भी हमारे इश्यूज हैं उनके बारे में बातचीत की जाए। तो हम आइसोलेशन को या तो हम बोल सकते हैं लोनलीनेस को अवॉइड कर पाएंगे। सपोर्टिव लोग अगर हमारे आसपास होंगे तो हम इन चीजों को मैनेज कर सकते हैं। दूसरी चीज जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है अनहेल्दी कॉम्पिटिशन। दैट इज टू से कि हमारे सराउंडिंग में किस तरीके के लोग हैं, क्या वो हमें मोटिवेट कर रहे हैं या डीमोटिवेट कर रहे हैं। आपको तरह तरह के लोग मिलेंगे। कुछ लोग बहुत आपको डीमोटिवेट करेंगे ये कह के कि बस तू डिग्री कर ले, बाकी सब होता रहेगा, डिग्री के लिए ही तो पीएचडी करनी होती है, इतना क्या सीरियस लेके बैठी हुई है, ऐसी ऐसी चीजें आपको बोलेंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा, डीमोटिवेशन आएगी। इनिशियली आप कितने भी मोटिवेशन के साथ अपनी डिग्री स्टार्ट कर रहे होगे ना, आप एट लास्ट आप उन्हीं के सिचुएशन में पहुंच जाओगे। तो बहुत जरूरी है कि आपका जो सर्कल है, आपकी जो कंपनी है वो अच्छी हो, आपके आसपास लोग ऐसे हो जो आपको अप्रिशिएट करें और मोटिवेट करें ताकि आप कुछ अच्छा कर सको। ऐसा नहीं है, मैं नहीं कह रही हूं कि आप जितने जील के साथ पीएचडी शुरू करते हो एंड तक वही रहता है। नहीं, अप्स एंड डाउन्स आएंगे बिकॉज दिस इज अ जर्नी। बट दैट डजंट मीन कि आप नकारात्मक सोच के साथ पूरी डिग्री को करें। ठीक है, तो बहुत जरूरी है कि आपके पास कुछ मोटिवेटिंग लोग भी हों, जो कि आपका मेंटोर हो सकता है, आपके सीनियर्स हो सकते हैं, इवन आपके अपने बैचमेट्स भी हो सकते हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपके करीबी लोग हैं, जो आपको बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि आप तरक्की करें। ठीक है, तो जो आपको मोटिवेट करते हैं, तो वैसे लोगों से आप कम्युनिकेट करें, उन लोगों के आसपास रहें। तो बहुत जरूरी है आपके लिए हेल्दी रिलेशनशिप्स बिल्ड करना अपने दोस्तों के साथ और अपने नजदीकी लोगों के साथ। ठीक है, तो वो भी आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। तीसरी चीज जो है, जो कि एक
पर्सनली आप डील करते हो, कितना भी सपोर्ट आपके पास है, आप अकेले कर रहे हो अपनी डिग्री जर्नी, तो आपकी अकेले की है ना। कितना भी हम बोल लेते हैं बहुत सपोर्टिव फैमिली है, बहुत सपोर्टिव फ्रेंड्स है, डजंट मीन कि वो आके आपका काम कर रहे हैं, सब आपको खुद ही करना है। तो बहुत बार ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं जहां पे हमारा सुपरवाइजर हमें डांट लगा दे या हमें कुछ समझा रहे हैं बट हम उसको अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट कर लें, ठीक है। तो उस टाइम पे हम कैसे डील करते हैं सिचुएशन से, ऐसे नहीं है कि हम उससे अपसेट हो जाते हैं और हम काम करना छोड़ देते हैं। वो सिचुएशंस नहीं होना चाहिए। हमको खुद को सेल्फ मोटिवेटेड रखना आना चाहिए। हम किस तरीके से खुद को रिजुविनेट कर सकते हैं, ब्रेक ले लें, या उस चीज के जो भी आपको टॉपिक समझाया जा रहा है या जिस चीज में आप अच्छा नहीं कर पा रहे हैं आप उसके बारे में और जाने, या बात करें अपने मेंटर से नहीं कर पा रहे हैं सीनियर से हेल्प लें, ठीक है। इस तरीके की चीजें कर सकते हैं। और यू शुड स्टॉप फीडिंग योर एंग्जाइटी, दैट इज टू से कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी कम अक्रॉस सम सिचुएशंस वेयर वी फील स्ट्रेस एंड वी ऑफन फेस एंग्जाइटी, ठीक है। बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, माइनर एंग्जाइटी भी हो सकती है। जरूरी नहीं कि जब तक हम हेल्थ से रिलेटेड एक प्रैक्टिशनर के पास जाके और वो लिख के नहीं दे रहा है हमें कि हम स्ट्रेस और एंग्जाइटी फेस करें तब तक वो माना नहीं जाएगा, ठीक है। आप हम किसी ना किसी फॉर्म में स्ट्रेस में रहते ही हैं, वी आर अंडर स्ट्रेस। तभी हम क्या कर रहे होते हैं कि हम परेशान रहते हैं, ओवर थिंक करते हैं। तो जब हम ओवर थिंकिंग के प्रोसेस में चले गए हैं और सिर्फ दिमाग में ही चीजें सोची जा रही हैं, उसे प्रैक्टिकली नहीं इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, हमारी एंग्जाइटी को और फीड मिलेगी, दैट इज टू से कि वो और ज्यादा बढ़ती चली जाएगी जब तक आप उस पर एक्शन नहीं लेंगे। तो एक्शन लेना बहुत जरूरी है। तो ये चीजें आपको खुद करनी पड़ेंगी। आप खुद कैसे डील करते हैं एंटायर सिचुएशन से, राइट। एक और सिनेरियो हो सकता है, जैसे कि मैंने कहा था कि अनहेल्दी रिलेशनशिप्स हो सकती हैं आपके सराउंडिंग में, या आपको सपोर्टिव लोग नहीं मिल रहे हैं, या तो सपोर्टिव भी मिल रहे हैं तो वो ओपिनियनेटेड बहुत ज्यादा हैं, अपोजिंग से ओपिनियंस दे रहे हैं। तो आपने क्या करना है, जब भी कोई ओपिनियन आप तक पहुंच रहा है, कोई ओपिनियन दे रहा है आपको, तो आउटसाइड ओपिनियन से आपने इन्फ्लुएंस नहीं होना है। आपने अपना ओपिनियन हमेशा ध्यान में रखना है। आपने क्रिटिकल थिंकिंग के साथ चीजों के प्रॉस कॉन्स देखने हैं, फिर ही कोई डिसीजन लेना है। किसी के बोलने से मिसलीड नहीं हो जाना है, राइट। क्योंकि पीएचडी डिग्री में बहुत सारी सिचुएशंस होंगी जहां आपको हेल्प चाहिए होगी। इंडिविजुअल टास्क नहीं है कि आपने शुरू कर दिया तो आप खुद कंप्लीट कर लेंगे आराम से, नहीं। गाइड के साथ साथ आपको और सपोर्ट की भी जरूरत होती है, और चीजें भी सीखनी पड़ती हैं, अकेले अपने लेवल पर भी सीखनी पड़ती हैं और बाकी लोगों से भी सीखनी पड़ती हैं, ठीक है। तो इसलिए जरूरी है कि आप आउटसाइड ओपिनियन से इन्फ्लुएंस ना हो, रादर आप अपने ऊपर भरोसा करके चीजों को सीखें और हमेशा अपने ओपिनियन को वैल्यू दें। जो हमारा होता है ना, हम बोलते हैं कि अंदर की आवाज होती है हमारी, तो उसको सुने, ठीक है। तो अपनी कॉन्शियसनेस के साथ चीजों को समझें और जानें और फिर डिसीजन लें, राइट। तभी आप चीजों को मैनेज कर पाएंगे, आपकी मेंटल हेल्थ बनी रहेगी। मोस्टली वी सी कि जो रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं, लाइक आई सेड, कि अकेले रहते हैं तो लोनलीनेस होती है, डिप्रेशन हो जाता है। बहुत टाइम्स ये चीजें इंटर रिलेटेड होती हैं हमारी एक्टिविटीज के साथ, जैसे कि हम फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, हम बिंज ईटिंग बहुत ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है। तो वो सारी चीजें हम अवॉइड करें, हेल्दी खाना खाएं, एक्सरसाइज करें, खुद को टाइम दें, जो हमारी हॉबीज हैं वो सब चीजें भी करें। सिर्फ ऐसा नहीं है कि पढ़ाई या रिसर्च में ही डूबे रहें, कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी करें, ब्रेक्स लें, घूमने जाएं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, फ्रेंड से मिलें, वो सब चीजें भी बैलेंस करना, वर्क लाइफ बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है, राइट। सो दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट शुड बी कंसीडर्ड बाय एवरी रिसर्चर. Okay, so these are the common things or that we come across during our PhD journey, and also when you are into academics, when you are studying, then also you come across such situations, right? Now we will be talking about some tips how you can manage your mental health. Let's begin. Number 1, put your mind first. That is to say, mental health is equally important as your physical health, right? So you should give importance to your mind. ठीक है, तो जितना आप अपनी शरीर का ख्याल रख रहे हैं उतनी अपनी दिमाग का भी ख्याल रखें। एक्सरसाइज करें, योगा प्रैक्टिस करें, मेडिटेट करें, सुबह वॉक पर जाएं, इवनिंग पर वॉक पर जाएं, फ्रेश एयर लें, ठीक है। जितना खुद का ख्याल रखेंगे मेंटल हेल्थ अच्छी बनी रहेगी। सेकेंड वन इज प्रैक्टिस काइंडनेस। बीइंग काइंड इज सो ब्यूटिफुल। अगर आप काइंड होंगे, काइंड हार्टेड रहेंगे हर लोगों के प्रति, हर सिचुएशन के प्रति भी, उससे क्या होगा, आपका सेल्फ एस्टीम बूस्ट होगा। तो जरूर प्रैक्टिस करें काइंडनेस। नेक्स्ट वन इज फाइंड योर फील गुड टूल्स। फील गुड टूल्स क्या हो सकती है, क्या चीजें आपको अच्छा लगता है करना। हो सकता है आपको डिजाइनिंग करना अच्छा लगता हो, या आप सॉफ्टवेयर पर ऑनलाइन कुछ क्रिएट कर पाए, कार्टून्स क्रिएट करते हो, या वैसा नहीं आप ड्राइंग करते हो, आप आर्टिस्टिक हो, आप पेंटिंग करते हो, कुछ भी हो सकते हैं। उन्हें ढूंढें और उन पर काम करें, उनको टाइम दें, हर दिन टाइम दें। जिस तरीके से आप रिसर्च में लगे हुए हो उस तरीके से कुछ समय अपने लिए भी निकालें। वेरी इंपॉर्टेंट, you need to disconnect to recharge.
करंटली ऐसा सिनेरियो है जहां पे हम सोशल मीडिया में डूबे हुए हैं। कोई भी हमारा दिन नहीं जाता जब हम सोशल मीडिया यूज नहीं करते हैं। ब्रेक्स लेना सीखें सोशल मीडिया से, जो कि हम एक टर्म यूज कर रहे हैं आजकल, बहुत कॉमनली चल रही है, डिजिटल डिटॉक्स। ठीक है, उस तरीके से आप क्या करें कि अगर आप बहुत ज्यादा लंबे समय के लिए सोशल मीडिया नहीं छोड़ पा रहे हैं तो ब्रेक्स में वैसा करें। हो सकता है कि आप दिन में 2 घंटे या 3 घंटे से, किसी को बहुत एडिक्शन है वो 4-5 घंटे सोशल मीडिया चला रहा है, तो वो 5-6 घंटे से सीधे 1 घंटे पर आ जाए या तो 2 घंटे पर आ जाए। ड्यूरेशन कम करता करता फिर उसको लेके जाए कि हर दिन में 45 मिनट चलाऊंगा बस। ठीक है, तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। Very significant, and the last tip for you is reconnect with yourself by enjoying everything that we do, and especially the things that we are doing since our childhood. क्या होता है ना कि हॉबीज एक टाइम के बाद ना ढूंढना या उसके बारे में लाइक जब हम एक एज पे पहुंच जाते हैं या जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम ना हॉबीज भूलने लगते हैं कि यार क्या चीज है मेरी हॉबीज है, क्योंकि हम इतने बिजी हो जाते हैं अपनी लाइफ में कि हम हॉबीज को टाइम नहीं दे पाते। तो हमें वो ढूंढनी है कि कौन सा ऐसी एक्टिविटी है जिसमें मुझे खुशी मिलती है, या मैं बचपन में क्या करती थी जो मुझे बहुत अच्छा लगता था, मुझे अभी भी उसको करना चाहिए। और आप जरूर वैसी चीजें सोचें और उसको टाइम दें, और फिर आप ये रियलाइज करेंगे कि पहले जितनी खुशी होती थी ना अभी भी उससे ज्यादा खुशी होगी जब आप करेंगे। तो प्लीज उन चीजों को ढूंढिए और कनेक्ट करें अपने विद इन योरसेल्फ। ठीक है, अपने साथ कनेक्ट करें, वो बहुत जरूरी है। ज्ञान आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। लास्टली आई वुड लाइक टू से कि प्लीज एक्सरसाइज जरूर करें। दिन में एटलीस्ट 1 घंटा निकालें अपने लिए। फिजिकल एक्सरसाइज हो सकती है, योगा हो सकता है, वॉक हो सकती है, एज सिंपल एज अ वॉक इन द नेचर, दैट इज एनफ फॉर योर डे टू लास्ट। ठीक है, आप पूरा दिन अच्छे से व्यतीत कर पाएंगे अगर आप सुबह 1 घंटा निकालकर वॉक कर लेते हैं। तो ये बहुत जरूरी है आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, ये सब जरूर करें। लाइफ के वो इंपॉर्टेंट साल मांग रही है तो क्यों ना हम इन सालों को अच्छा बनाएं, अपनी लाइफ के साथ कॉम्प्रोमाइज ना करें, कि ऐसा ना हो कि जब हम एक पीएचडी डिग्री करके निकले तो हम एक विदर्ड फेलो हो गए हों, है ना, हम ना बचे हों जो जैसे हम थे शुरुआत में। ठीक है, तो सबका जर्नी अलग होता है, सबके अलग अलग चैलेंजेस होते हैं, किसी के लिए एक रूल अप्लाई नहीं करता है, इसलिए वो हमें खुद फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हमें वो सेल्फ अवेयर होना बहुत जरूरी है चीजों को लेकर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर स्टेइंग ट्यून्ड एंड ऑल्सो फॉर सब्सक्राइबिंग मी। आई एम रियली ग्रेटफुल एंड या ओके, कीप वॉचिंग, बाय बाय, थैंक यू।